हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है कि हम इंसान को कभी नहीं बदल सकते। ये सच है कि हम इंसान को कभी नहीं बदल सकते हैं। अगर खुद इंसान ही अपनी गलतियां समझ के बदलना चाहे तब कहीं जाके इंसान बदलता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम जिस इंसान के साथ रहते हैं हम उस इंसान को कभी बदल पाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए, जैसे कहते हैं कि कुछ आत्माएं तो होती हैं बहुत ही सॉफ्ट, यानी कि कहते नहीं है कि गीली मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं उनको शेप दी जा सकती है। लेकिन कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन जब हम पका लेते हैं आंच पे, है ना, और उसके बाद हम चाहे कितना भी बारीक पाउडर कर लें, लेकिन उसके कभी भी कहते हैं कि मिट्टी के खिलौने नहीं बनते हैं, है ना, पकी हुई मिट्टी के। और अगर बन भी जाते हैं, मान लीजिए आपने बना दिए, तो वो बहुत ज़रा सा धक्का लगते ही टूट जाते हैं। यानी कि जो पकी हुई मिट्टी होती है उसके खिलौने कभी नहीं बनते हैं, कभी भी नहीं। हमेशा कच्ची मिट्टी के खिलौने बनते हैं जिसको आप शेप दे सकते हैं, जो सही हो सकता है ना, आकार ले सकता है। इसी तरह इंसान भी होता है। तो ऊपर से जब आत्माएं आती हैं धरती पे, तो कुछ आत्माएं तो कहते हैं कि बहुत सॉफ्ट होती हैं, जो कि जिनको कि बदला जा सकता है या जिनको कुछ अच्छा सिखाया जा सकता है। या फिर कुछ आत्माएं इतनी सॉफ्ट होती हैं कि वो खुद बदलना चाहती हैं, है ना, वो दुनिया के हिसाब से या सही गलत के हिसाब से खुद बदलना चाहती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं बहुत पक्की होती हैं। आप पूरी ज़िंदगी उस इंसान के साथ लगे रहेंगे तब भी वो इंसान कभी भी नहीं बदलेगा। इसका रीज़न ये नहीं है कि उसको समझ में नहीं आती आपकी बातें या वो सुनता नहीं है। सब कुछ होता है, सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन उसकी आत्मा अंदर से इतनी पक्की होती है कि वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता है। तो कभी भी कोई इंसान जब तक खुद से नहीं बदलना चाहता है तब तक कोई भी इंसान के अंदर आप बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो जीवन में एक बात बिल्कुल पक्की है, और हमेशा जो कहते नहीं है कि जो अंदर से बहुत प्यारे इंसान होते हैं वो आपके लिए बदलेंगे भी, आपकी सुनेंगे भी और आपकी बात भी मानेंगे। लेकिन कहते नहीं है, जो लोग भीतर से ही कहते हैं कि कठोर प्रकृति के होते हैं, वो ना बदलेंगे और ना सुधरेंगे, और कहते नहीं है कि वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। उनका नेचर ही परमानेंट नेचर होता है कि वो ये सोचते, कोई इंसान अगर हमारे सामने हमसे कनेक्ट हुआ है और अगर वो सीधी सीधी बातें कर रहा है, कुछ अच्छा सिखाने की बात कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो बातें पलटेंगे, अलट पलट करेंगे, या तो फिर आपको उतनी देर के लिए आपके माइंड को वॉश करेंगे। आप सोचो कि वो बंदा सुधर जाएगा या सही हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि कहते नहीं है, अच्छी जीवन के लिए अच्छी आत्मा का होना बहुत ज़रूरी होता है। और कहते हैं आत्मा को कोई आंखों से तो देख नहीं सकता है, इसलिए इंसान ने आत्मा का वजूद ही ख़त्म कर रखा है कि जो चीज़ दिख नहीं रही वो चीज़ होती भी नहीं है। मतलब आपके मुंह पे ही कह के चल जाएंगे, अरे आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती है, कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है। चलता लेकिन सब कुछ उसी, कहते नहीं, चलता हमारी आत्माओं की भावनाओं से ही जीवन है, लेकिन मानता कोई नहीं है। तो इंसान को सुधारने के लिए कभी भी, मेरे हिसाब से कभी भी मुझे नहीं लगता है कि आपकी कोशिश कभी सफल हो सकती है। इसलिए कहते नहीं है कि अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं तो कोशिश करिए कि अपनी खुद की पर्सनालिटी ना खराब हो। यानी कि जो जो आपने अच्छी चीज़ें सीख रखी हैं, कम से कम वो तो बची रहें। क्योंकि
इंसानी खेल ऐसा होता है कि भगवान जब दो इंसानों को मिलाते हैं तो हमेशा, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो या कोई साथी हो काम करने वाला, जो दो इंसान यानी माइनस और प्लस, एक में नेगेटिविटी होती है और एक में पॉजिटिविटी होती है। तो ऐसे ही दो इंसानों को मिलाते हैं ताकि कहते हैं कि नेगेटिव वाले के ऊपर पॉजिटिव वाले का असर हो। मिलते ही ऐसे लोग हैं। कभी भी आप कहीं भी किसी भी रिश्ते में आप देख लीजिएगा, घर से लेके बाहर तक हमेशा ऐसा होता है। लेकिन सोच ऐसी होती है कि हर इंसान अपने आप को अच्छा समझता है। हर इंसान, मतलब जो नेगेटिव वाला होता है वो भी ये सोच के चलता है मैं तो सही हूँ। और हो सकता है ऐसी मानसिकता बन जाती हो, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया हमें एक जैसी ही दिखती है हर किसी को। तो माइनस और प्लस का खेल होता है। अगर कहते हैं कि अगर भगवान मिलाते हैं किसी भी नेगेटिव इंसान से, अगर तो वो सुन रहा है, समझ रहा है, सुधर रहा है, तो आप उसके साथ सफ़र आगे जारी रखिए। और अगर लगता है कि ना वो सुन रहा है, ना सुधर रहा है, ना वो गलती एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि अच्छे इंसान को अलग हट जाना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि नेगेटिव इंसान जब आपकी बात नहीं मानता है तो वो आपको बात मनवाएगा, यानी कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसे भी ख़त्म करेगा। तो समय रहते मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से दूर हट जाना चाहिए, ताकि कम से कम आपके भीतर की अच्छाई तो ना ख़त्म हो। क्योंकि आखिरी में जीना सबको अपने ही साथ होता है, चाहे हम नेगेटिव हों पॉजिटिव हों, खुद के साथ ही जीना पड़ता है। यानी आखिरी में हम खुद के लिए खुद को ही संभाल के रखना चाहिए। और बात रही नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो ये बात तो देखिए साबित तो कोई नहीं कर सकता है, ना ही कोई बोल सकता है। लेकिन ये बात सत्य है कि जो पॉजिटिव वाला इंसान है वो शायद सबको कुछ अच्छा सिखा भी सकता है, मन से भी शांत रह सकता है और अपनी ज़िंदगी कम से कम अच्छे वे में जी सकता है, यानी कि अंदर से मन शांत करके जी सकता है। बाहर देखिए, बाहर का जो फ़र्क है वो तो देखिए एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो भीतर में हमारे अशांति और शांति होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद हम अपने आप को जानते हैं। मतलब खुद वो इंसान जानता होगा जो अपने भीतर की अशांति को समझ रहा है। तो और वो चेहरे पे भी दिखती है, बातों पे भी दिखती है। कभी भी आप देखिएगा कि पॉजिटिव इंसान हमेशा कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करेगा या समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, या फिर कुछ दुनिया से जाने से पहले ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा या छोड़ जाने की कोशिश करेगा जो कि दूसरे लोगों के काम आ सके, या किसी का दिमाग शांत हो सके, या किसी को कुछ सीखने को मिल सके, या किसी की ज़िंदगी आसान हो सके। बट नेगेटिव इंसान ऐसा होता है कि ना तो वो खुद कुछ किसी के लिए करना चाहता है और ना ही ज़िंदगी में रह के कुछ छोड़ के जाना चाहता है। उसे लगता है कि कहते हैं कि देखिए बाहर की माया अगर पाली तो मतलब सब कुछ पाली। हाँ ठीक है, सब कुछ पा लेता है इंसान, लेकिन मन की शांति नहीं पा सकता। मन की शांति आपके खुद के ज्ञान से मिलती है, खुद की समझदारी से मिलती है, खुद की चार सही बातों से मिलती है। और मन की शांति के साथ ही जब हम जीवन जीते हैं तो कहते नहीं है कि ऐसा होता है कि देखिए रोटी सब खाते हैं, ठीक है, रोटी सब खाते हैं और सबके पास भगवान जो बेसिक चीज़ें हैं वो सबको ही देता है भगवान जीवन जीने के लिए। लेकिन स्वाद किसको आता है ना, ये भी एक देखने वाली चीज़ होती है कि स्वाद और सुकून किसे मिलता है। ये फ़र्क 100% होता है। तो कहते नहीं है कि कभी कदार कम पैसों में या कम जो कहते हैं कि व्यवस्थाओं में भी शांति मिलती है ना। और कभी कभी
सब कुछ होते हुए भी मन को शांति नहीं होती है। तो ये फ़र्क जो होता है ना, ये भगवान करता ही करता है। हाँ, और हमेशा ऐसा होता है, जैसे कहते नहीं है कि सब कुछ सबको सबको नहीं मिलता है ना। अब सोचिए कि जब हमारी बॉडी में ही सबको सब कुछ नहीं मिलता है, तो समझ लीजिए कि माया कैसे सबको सब कुछ मिल सकता है। ऊपर से हर इंसान उतर के आया है और हर इंसान कहीं ना कहीं अधूरा है, और उस अधूरे के पीछे भगवान का मकसद है कि अगर आप में कुछ ना कुछ कम रहेगा तो शायद आप जीवन उसी के सहारे जीते रहेंगे, है ना। लेकिन हर इंसान में कमी है। अभी कहते नहीं कि बाहर की जो कहते नहीं है शक्ल, सूरत, हाइट, कलर, और यहाँ तक कि कभी कभी इतनी कमी होती है कि हाथ पैर या फिर आँखें या इस तरह की भी कमी होती है। तो ईश्वर ने संपूर्ण किसी को भी नहीं बना के भेजा है। अब इसके बात आती है माया की। तो कहते हैं कि माया जो होती है वो क्या होती है कि अगर आप माया कमा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। कहते नहीं है माया ले लो या काया, है ना। कभी भी आप देखिएगा कि अगर बहुत धनवान व्यक्ति होगा, वो बीमार बहुत रहेगा, है ना। तो यानी कि ईश्वर ने हर चीज़ इक्वल तरीके से बांटी है कि सबको सब कुछ मिल जाए, है ना जी। लेकिन कहते नहीं, इंसान इस बात को समझता ही नहीं है। इंसान सोचता है, अब देखिए माया पे तो जोर चल जाता है कि भाई ये भी लूट लें, वो भी खा लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, मगर जहाँ बात काया की आती है तो भाई हमारे जो भगवान की तरफ निगाह जाती है, क्योंकि उस पे जोर नहीं चलता है इंसान का, उस पे जोर चलता ही नहीं है, और वो इस बात को समझता भी नहीं है। भगवान ने इसलिए आपको किसी भी तरह की कमी या दिक्कत दी है ताकि आप जैसे सबके लिए सब कुछ है, लेकिन इंसान उस चीज़ को समझता ही नहीं है। भगवान ये नहीं कहता कि अपनी आवश्यकताएं मार के सबको बांट दो, लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक है तो ज़रूर कोशिश करें कि सबके हिस्से में सब कुछ आए, है ना। कहते नहीं है कि किसी के पास अगर कुछ नहीं है तो दूसरी चीज़ दे दीजिए, है ना। कहते नहीं है कि धन नहीं, तो कहते नहीं, भगवान कहते कभी कभार शरीर में कुछ अंग देना भूल जाते हैं, तो भगवान उस व्यक्ति को इतना हुनर और टैलेंट देते हैं कि उसका जीवन और उसका जो मन की शांति, सुकून सब मिल जाता है। तो यही सिखाने के लिए भगवान ने सबके अंदर कमियां रखी थी, और यही सोच के भगवान ने इंसान को भी बनाया था कि इंसान को भी ऐसा ही बनना चाहिए भगवान की तरह, कि कहते नहीं है कि थोड़ा 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 हर किसी के हिस्से में सब कुछ आ जाए, है ना, सुकून, शांति, सब कुछ आ जाए। लेकिन इंसान क्या है, इंसान मतलब थोड़े दिन के लिए ही आया है दुनिया में, और कुछ अता पता नहीं है कि ज़िंदगी आगे चलेगी भी कि नहीं चलेगी। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों बटोरने में, मतलब इस धरती पे रहना भी नहीं है, मतलब इस धरती से कुछ की बात छोड़िए, जिस बॉडी में आत्मा है वो आत्मा भी ऊपर शरीर को नहीं ले जा सकती है, वो भी यहीं जल के खाक होगा। उसके बावजूद भी पता नहीं कौन सी धुन में इंसान सब कुछ जोड़ने में लगा है, सब कुछ पाने में लगा है। हाँ ठीक है, ज़रूरत भर का जीवन यापन के लिए ईश्वर कहते हैं कि हाँ आप अपने हिस्से का लीजिए, लेकिन कहते नहीं दीवानगी जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। काफ़ी बार बहुत से लोग मिलते हैं जैसे जो कहते नहीं, ये एक तरह की बीमारी होती है कि कुछ लोग देखिए, अगर आप किसी का भला करते हैं, अगर आप किसी के स्माइल लाते हैं, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं तो वो टैलेंट बन जाता है ना। लेकिन सिर्फ अपने लिए अगर आप कुछ जोड़ना शुरू करते हैं तो वो एक बीमारी के रूप में आ जाता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग पैसा ही बचाते रहते हैं,
है ना। और वो बचाते ही रहते हैं, वो इतना बचाते हैं कि वो खुद खर्च करना भूल जाते हैं, यानी कि ना वो अपने लिए कुछ खरीद पाते हैं, ना कहीं खर्च कर पाते हैं। हर जगह एक संघर्ष उनके लिए भी होता है। देखिए, पैसा ना होते हुए संघर्ष अगर कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन पैसा होते हुए भी अगर आप संघर्ष कर रहे हैं कि आप सब्जी वाले से कम कर रहे हैं, आप रिक्शे वाले से कम कर रहे हैं, आप इससे कम कर रहे हैं, उससे कम कर रहे हैं, तो सोचिए इस पैसे होने से फ़ायदा ही क्या है ना जी। तो जब हम किसी दूसरों के लिए कुछ कहते हैं कि जीवन जीना शुरू करते हैं, कुछ कुछ कहते नहीं समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो हुनर और टैलेंट बन जाता है। लेकिन जब कहते नहीं अपने लिए कुछ, हमेशा अपने लिए, तो कहते हैं वो बीमारी बन जाती है। एक एक लोग कहते नहीं, कुछ लोग होते हैं जो घर में सफाई ही करते रहते हैं, हर समय सफाई 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 सफाई, इतनी सफाई। उन्हें बाहर की दुनियादारी से मतलब नहीं है, लेकिन घर के अंदर सफाई सफाई, वो क्या होता है कि वो एक बीमारी बन जाती है। तो आप जो है ना, जब सबके लिए सब कुछ करते हैं, तो कहते नहीं उसमें ईश्वर की शक्ति कहीं ना कहीं आपके अंदर सपोर्ट करती है ना। और जब आप खुद के लिए करते हैं ना, हर समय खुद के लिए, तो वो एक बीमारी बन जाती है। और पता है बीमारी का क्या होता है? बीमारी का मतलब है आपको कष्ट भी होगा, आपको दवा भी लेनी पड़ेगी, और आपका जीवन भी संघर्ष में कटेगा। बीमारी के लिए, बीमारी होने पे इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन जब कहते हैं हम जब समाज के लिए कुछ करते हैं, तो उसमें रिस्पेक्ट, इज्जत, स्माइल और एक कहते नहीं जज्बा और खुशी, हर चीज़ मिलती है। तो यही फ़र्क है। इस फ़र्क को कहते नहीं है कि समझना चाहिए। तो इंसान सब जानता है, सब समझता है, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी इंसान अपनी फितरत नहीं छोड़ता है। उसको लगता है कि छीनते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। ठीक है, क्या ही होता है भाई, अगर मान लो हद से ज़्यादा भी अगर माया है भी, तो आपको माया कहाँ लगाती है? आप ये सोचिए, ध्यान से आप ये सोचिए कि आप सुकून से एक मकान में रह रहे हैं, लेकिन आपको दूसरा मकान बनाने में लगा देगी माया। अब आप उसको लेके परेशान। तो कहते नहीं, जितना कम व्यवस्थाएं होंगी उतना ही शांत जीवन रहता है। या फिर कहते हैं कि माया से अगर आपने चीज़ें खरीद ली, तो वो कहाँ आपको फंसाएगी, वो उसी में उलझा के रखेगी। और कहते नहीं है, जब आप कहते हैं काया के साथ जीते हैं, तब कहीं जाके आप जीवन अच्छा जी सकते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं किसी की छीननी नहीं चाहिए, है ना। और जहाँ पे आपकी दीवानगी छीनने पे आ जाए, है ना, तो वो सिर्फ एक बीमारी है, दिमागी बीमारी। क्योंकि आप ज़िंदगी का जो सच है वो भूल जाते हैं कि अरे अभी जाना भी है, अभी जीवन ख़त्म भी होगा और यहाँ से कुछ नहीं ले जाना। वो कहते नहीं, वो सब आप भूल जाते हो। तो हमेशा कहते नहीं, मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, मृत्यु हमेशा याद रखना है। मृत्यु याद रखेंगे तो जीवन रोज़ अच्छा लगेगा, रोज़। क्यों? क्योंकि अगर हम मृत्यु को याद रखते हैं, और मृत्यु का कोई टाइम ही नहीं है, मतलब मोक्ष का कोई समय नहीं है, तो उसको रोज़ याद रखना चाहिए कि अरे अगर कल मर गए, आज चलो खुश हो ले। तो इस तरह की मानसिकता जब आप रखेंगे, तो ज़िंदगी के एक एक दिन में आपको सुकून और खुशी मिलेगी। और अगर आप ये सच भूल जाते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें हैं या सोच है, वो पागलपन के हद तक पहुंच जाती है। तो हमें आप उसी चीज़ों में लगे रह जाते हैं। और सबसे बुरी बीमारी होती है कि माया को जोड़ना। पता चले आपने संघर्ष कर कर के माया जोड़ी और फिर निकल लिए। अगर कोई चीज़ है तो उससे सुख सुविधाएं और सुकून होना चाहिए ना। तो भगवान वो कहते नहीं, माया दे के सुकून छीन लेते हैं कि आपको सुकून नहीं होता उन चीज़ों, बस केवल देख के आप
कहते नहीं कि एक घमंड या गुरूर में रहते हैं, मेरे पास इतना है। अब भी आप ध्यान से सोचो अंदर से कि मुझे सुकून कितना है। वो आप नहीं सोच पाओगे कि मुझे सुकून कितना है, या शांति कितनी है, या ज़िंदगी अच्छी कितनी लग रही है, ऐसा आप नहीं सोच पाओगे। बस गुरूर, कहते नहीं जब हम झूठी ज़िंदगी जीते हैं तो सिर्फ गुरूर होता है, घमंड होता है, सुकून नहीं होता है, क्योंकि आपको भीतर से पता होता है कि मैं शांत हूँ ही नहीं। तो जीवन को ना एक बात सोच के रखिए कि सब कुछ सबको नहीं मिलता है। दूसरा ये है कि अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो कुछ ऐसा कीजिए जो सबके लिए लाभदायक हो, है ना, सबके लिए, या कुछ समाज के लिए अच्छी चीज़ें हो। और तीसरी बात ये है कि जीवन खुशी से जीना चाहिए। कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। देखिए इतना नाजुक शरीर, इतनी कहते नहीं नाजुक जान, है ना, कब कहाँ निकल जाए। तो जीवन को गुरूर में नहीं, सुकून में जीना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।